नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। तो आज के वीडियो में हम लोग BBMKU के यूजी के हिंदी सिलेबस को देखेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि 2025 में जो एडमिशन चल रहा था ग्रेजुएशन का, वो अब कंप्लीट हो चुका है। 4th लिस्ट आ चुका है और क्लासेस भी जो फर्स्ट सेकंड लिस्ट की क्लासेस वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अब ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को चेक कीजिए, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए और क्लास 12th के बाद जो ग्रेजुएशन है उसको बहुत अच्छे से समझिए। तो ये 2025 का सिलेबस न्यू अपलोडेड है, देख लेते हैं। यहाँ पर आप जाओगे तो प्रथम समसत्र यानी फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पर आपके ऑनर्स पेपर को MG1 मेजर पेपर बोला जाएगा और आप ये फर्स्ट पेपर आप देखोगे हिंदी साहित्य का इतिहास है रीतिकाल तक। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा जाता है। पहला आदिकाल है, दूसरा भक्ति काल है, फिर तीसरा रीतिकाल है और चौथा आधुनिक काल है, जो कि आप बाद में पढ़ोगे। लेकिन अभी आप आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल तीनों का ही अध्ययन करना है। यहाँ पर देखिए इकाई 1 में क्या है। सिलेबस को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम की तैयारी आप अभी से ही स्टार्ट कर ले और हड़बड़ी ना हो कोई। यहाँ पे पहली जो इकाई है, पहला यूनिट है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, रासो काव्य परंपरा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि आदिकाल जो है वो पहला काल माना जाता है। यहाँ पे पहले काल को आदिकाल नाम दिया गया। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कब से शुरू हुआ, इसकी परंपरा क्या रही है, कौन कौन से किताब आ चुके हैं, आप इसमें पढ़ोगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किन किन कालों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, उसका नामकरण कैसे किया गया है, उसमें कौन से तर्क दिए गए हैं और उसके बाद फिर आप पढ़ोगे कि रासो काव्य परंपरा क्या होता है। ठीक है, रासो काव्य क्या होता है इसको बहुत अच्छे से जानोगे। ये पहला यूनिट हो गया। दूसरे यूनिट में आप देखोगे आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि। आदिकाल क्या है उसको जानोगे, उस समय की परिस्थिति को जानोगे कि आदिकाल के समय जो है वो समकालीन परिस्थिति क्या थी, सिचुएशंस क्या थे। ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थे, राजनीतिक जो ये था समाज में क्या चल रहा था, सामाजिक क्या था, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि कौन कौन सी रचनाएं हुई, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। फिर आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, किस प्रकार की रचनाएं हुई थी, उसमें आप पढ़ोगे सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का परिचय। ठीक है, हमने आदिकाल सेकंड यूनिट में आप आदिकाल के बारे में अच्छे से जान जाओगे, आदिकाल को पूर्ण कर लोगे। जो आपका थर्ड यूनिट है इकाई 2 माफ कीजिएगा इकाई 3, उसमें आप देखोगे भक्ति काल। ठीक है, आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है, तो भक्ति काल के बारे में भी आप वही पढ़ोगे। भक्तिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि, जो भी सिचुएशन था समकालीन, उसको पढ़ोगे। फिर भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, किस किस प्रकार की रचनाएं हुई, तो वहां पे आप संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, इन सभी को पढ़ोगे और प्रमुख जो कवि थे उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे। फिर आता है आपका 4th यूनिट इकाई 4, इसमें आप रीतिकाल के बारे में पढ़ोगे। एक मिनट, इसमें आप रीतिकाल के बारे में पढ़ोगे और रीतिकाल के बारे में भी आप पढ़ोगे कि उस समय की जो सिचुएशंस थी, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि को पढ़ोगे। एक मिनट, इन सभी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ोगे। फिर रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, किस प्रकार की रचनाएं हुई, जिसमें आप रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त काव्य धारा को अच्छे से पढ़ोगे और इसके प्रमुख कवियों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। उसके बाद ये आपके ऑनर्स पेपर का नहीं है। ठीक है, तो ये ऑनर्स पेपर का आपका जो मेजर पेपर है ये उसका सिलेबस हो गया, जिसमें मैंने आपको बोला था कि 4 कालों में बांटा गया है हिंदी साहित्य को। आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल का अध्ययन इस
इसमें इस सेमेस्टर में समसत्र में आप कर लोगे। आप ये जानोगे कि हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य का लेखन क्या होता है, इसकी परंपरा क्या है, काल विभाजन, विद्वानों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, और प्रमुख जो कवि हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ समय के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, जिसका कारण था कि जो माफ़ कीजिएगा, जो इंटरमीडिएट का इंटरनल एग्ज़ाम्स था, तो हमारी एग्ज़ाम ड्यूटी है एंड पेपर चेक, ये सब में मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। लेकिन अब जो है मैं पूरा प्रयास करूँगी कि वीडियोज़ आपके पास समय पे आए, हर चीज़ का हर नोटिस की खबर मैं सबसे पहले आपको दूं। तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और हो सकता है कि हो सकता है कि मेरी वीडियो लेट हो जाए, लेकिन जो नोटिस है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उसमें जाकर चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो BBMKU से जुड़ी हो या फिर जुड़ी है जैक से, मिस ना हो। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किस विषय का सिलेबस आपको जानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बतलाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, पढ़ो उत्साह के साथ।